हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीके और साइंस के 35 क्वेश्चंस, जिसमें जीके के 15 और साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आर्मी के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करना है। आज इसकी होगी 6वीं क्लास। इससे पहले हम 5 क्लासें ले चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे गहरा महासागर। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? कितना होता है? 6 वर्ष। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, या रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज या न्यायाधीश बने थे। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ह्यूमन राइट्स डे? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, भांकड़ा नागल बांध, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, ये कौन से राज्य में है? ये है आपका पंजाब में। और कौन सी नदी पर है? ये है सतलुज नदी पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि भांकड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, या भांकड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? सतलुज। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ शिक्षा से। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, उस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? When was the Simla Treaty signed between India and Pakistan? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा 2 जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई 1972। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? फ्रॉम वेयर डज द महानदी ओरिजिनेट? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर से। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनंद मठ किसकी रचना है? जल्दी से अपना आंसर बताइए।
हुज क्रिएशन इज आनंद मठ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे चटर्जी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है मेघदूत के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन हैं? द ऑथर ऑफ मेघदूत। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए कालिदास। मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास ने। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जल्दी से आंसर बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। इनमें से कौन सा एक संसद का अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से संसद का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जबकि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? जल्दी से आंसर बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज गौतम बुद्धा बोर्न? इसका राइट आंसर आपका होगा लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 563 BC में। आगे हैं आपके साइंस के क्वेश्चंस। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72 बार। मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, दोनों ये दोनों काम क्या होते हैं? मस्तिष्क के होते हैं। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद। रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किडनी में। अगला क्वेश्चन है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड इन अ थर्मामीटर टू शो टेम्परेचर? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी पारा। निम्न में से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज कोल्ड ब्लड? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी रोहू, कोबरा और मेंढक। रोहू एक प्रकार की मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब? सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन? सूर्य ग्रहण कब होता है या कौन सी स्थिति में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने के कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप सही कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि इनमें से, यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? इनमें से सुचालक है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछता है कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा सुचालक होता है आपका चांदी या सिल्वर। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी से। अगला क्वेश्चन है
ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था? विच ऑफ दीज लॉज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल? जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, बायोजेनेटिक नियम। बर्फ के पिघलने का तापमान क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ आपको यहाँ से ये जो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे रखा है, इसको आपको याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको याद करना है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रक्त में, ब्लड में। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। व्हाट आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के जो बाहर है, बाहर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पारे में, यहाँ पे आपका होगा पारे में, पारे में यानी पारा यानी मरकरी। मरकरी में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जिन धातुओं को हम मरकरी में मिलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अमालगम। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? या लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन। पेनिसिलिन क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। पेनिसिलिन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक दवा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसकी खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहते हैं? नर के जीन को अंडाणु और मादा के जीन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, परागण, पॉलिनेटेड। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? इसका मतलब है परमाणु किन किन मौलिक कणों से मिलकर बनता है। इसमें से 2 कण आपको दे रखे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और तीसरा आपको बताना है। विच फंडामेंटल पार्टिकल अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स एन एटम? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। हवा है, जल्दी से आंसर बताइए। हवा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। ये थे 35 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए, साइनिंग